सो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हमें मधुमक्खी का दोस्तों मतलब जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी का जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए इसका मतलब जगत क्या होता है, इसका वर्ग क्या होता है, इसका वंश और जाति क्या होता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में। तो इस प्रकार से दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन का दोस्तों मतलब है जन्मदाता कौन थे, यानी वर्गीकरण के जन्मदाता कौन है। ठीक है, फादर ऑफ वर्गीकरण किसे बोलते हैं, क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं, तो इसको मतलब आप कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जगत जिसका क्या होता है, एनिमेलिया होता है। जी हाँ दोस्तों, जो मतलब जो मधुमक्खी आती है वह दोस्तों किस में आती है, एनिमेलिया में आती है। इसका अदर जगत क्या होता है, यूमेटोजोआ होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा खंड क्या होता है, हमारा यूसिलोमेटा होता है। ठीक है, संघ क्या होता है, इसका आर्थ्रोपोडा संघ में आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघ दोस्तों बहुत ही बार पूछा जाता है, जो मधुमक्खी होती है उसका संघ क्या है, तो क्या है, आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा के मुख्य मतलब है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है उपसंघ में क्या आता है, उपसंघ में मैंडिबुलेटा आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार के वर्ग क्या होता है, इसका जो वर्ग होता है दोस्तों वर्ग क्या होता है, कीट होता है यानी इंसेक्टा होता है। ठीक है, इसका वंश क्या होता है, एपिस होता है और इसका जाति क्या होता है, इंडिका होता है। तो इस प्रकार से हमारा वैज्ञानिक नाम क्या बना, वंश और जाति का मिलाकर दोस्तों एपिस इंडिका बना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा, देख लेते हैं मधुमक्खी की जाति कौन कौन सी पाई जाती है। दोस्तों जो भारत में मधुमक्खी पाई जाती है वह दोस्तों मुख्य रूप से पाई जाती है एपिस इंडिका। ठीक है, छोटी मधुमक्खियाँ होती है जैसे सामान्यतः व्यापारिक रूप से पाला जाता है तथा ठीक है इस प्रकार से हमारा होता है। ठीक है, इस प्रकार से और सबसे बड़ी मधुमक्खी क्या होती है, एपिस इंटासिटा होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा सबसे पहले और यूरोपियन जाति में से कौन सी मधुमक्खी पाई जाती है, तो दोस्तों हमारा है एपिस मेलिफेरा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से साइज थोड़ा छोटा कर दें हम। ठीक है, तो इस प्रकार से अब मधुमक्खी का छत्ता देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों मधुमक्खी का जीवन चक्र में ही आता है। ठीक है, तो मधुमक्खी का जीवन चक्र अब देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो पर बने रहिएगा, शुरू से अंत तक बताएगा। ठीक है, बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, एक्सप्लेन भी कराऊंगा आप सभी को। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मधुमक्खी का छत्ता किस प्रकार से होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जो मधुमक्खी अपने छत्ते दीवारों पर, पेड़ शाखाओं पर, ठीक है पेड़ एवं शाखाओं पर, छत आदि पर बनाती हैं। ये छत्ते सीधे लटके हुए बने होते हैं। ठीक है, एपिस मेलिफेरा यानी यूरोपियन जाति की मधुमक्खी ठीक है पेड़ों की खोखले एवं छिपे स्थानों पर छत्ते बनाती है और इसमें थोड़ी मात्रा में कुछ ही ग्राम शहद प्राप्त होता है। कि तो एपिस डर्सेटा यानी एपिस डर्सेटा का छत्ता विशाल होता है। सबसे बड़ी मधुमक्खी जो होती है उसका जो छत्ता हुआ और सबसे विशाल होता है तथा इसके एक छत्ते से 16 से 18 किलोग्राम तक शहद प्राप्त किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह दोस्तों, आप सभी लोग मतलब मधुमक्खी का जीवन चक्र में आप लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। इसके बाद देख लेते हैं मधुमक्खी के छत्ते की रचना मच्छिका मोम से होती है। यह मोम श्रमिक के उदर भाग में उत्पन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से श्रमिक अपने पहले मोम को एक रस में मिलाती है जो मोम को सुगढ़ बनाता है। श्रमिक इसे सुगढ़ पदार्थ द्वारा बड़ी दक्षता से छत्ते का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से अब पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ भी दे देंगे। छत्ते का प्रकार किस प्रकार से होता है, तो छत्ते का प्रकार इस प्रकार से हमारा पहला प्रकार में हमारा आता है संग्राहक कोष्ठ, जो छत्ते के किनारे तथा शिखर पर पाए जाते हैं। ये मोम से ढके होते रहते हैं तथा इनमें पराग व मधुमक्खी संचित होती है। ठीक है, संचित रखा जाता है। इस प्रकार से दूसरा हमारा कोष्ठ जो होता है हमारा, वह होता है जनन कोष्ठ। जनन कोष्ठ में जो छत्ते के मध्य भाग तथा निचले भाग में होते हैं, इनमें अनेक अंडे तथा शिशु रहते हैं। कुछ जातियों में ये कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं। पहले श्रमिक कोष्ठ, नर कोष्ठ और शाही कोष्ठ। श्रमिक कोष्ठ में श्रमिक होते हैं केवल, ठीक है, या छोटे होते हैं, और नर मत्स्य कोष्ठ में केवल नर होते हैं, और शाही कोष्ठ में दोस्तों शाही मधुमक्खी रखी जाती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब आप लोग को मतलब है इसका मतलब है चित्र भी बना दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप चित्र बनाएंगे तो एग्जाम में बहुत ही बढ़िया दिखेगा और उसके बाद नंबर आपको दे देगा। छत्ते के सदस्य एवं उनका स्वभाव। ठीक है, स्वभाव में आपको क्या लिखना है दोस्तों, आप सभी को बता दूंगा। स्वभाव में दोस्तों रानी मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उनमें दोस्तों रानी मधुमक्खी केवल एक रानी मधुमक्खी पाई जाती है और लगभग दोस्तों 200 नर पाए जाते हैं। ठीक है, 200 नर मधुमक्खियाँ पाई जाती है। और जो श्रमिक होती है वो मतलब जो शेष होते हैं वह श्रमिक होते हैं। लगभग 5000 से 8000 तक सदस्य होते हैं। और इसमें से इस प्रकार से दोस्तों हमारा
4,500 से दोस्तों मतलब 8,000 तक, मतलब 7 या 7,500 तक श्रमिक पाए जाते हैं। ठीक है, श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रकार से रानी मधुमक्खी के बारे में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। रानी मधुमक्खी किसे बोलते हैं? रानी अपने समाज में सबसे सुंदर तथा बड़ी मधुमक्खी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो मधुमक्खी का छत्ता आप सभी लोग देखे ही होंगे। ठीक है, तो मधुमक्खी की छत्ते में दोस्तों सबसे बड़ी जो मधुमक्खी होती है वो रानी मधुमक्खी होती है। आप लोग याद कर लीजिएगा। यह 15 से 20 मिलीमीटर लंबी होती है तथा किंतु उदर स्थूल होता है तथा ठीक है, इसके मुख है व डंक छोटे, किंतु इसके लाल ग्रंथियां नहीं होती। इनमें दोस्तों लाल ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। मादी मधुमक्खी में दोस्तों लाल ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं? श्रृंगिकाएँ बोलते हैं। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जो मोच तरफ निकलता है, ठीक है, मोच की तरह दिखता है, वो उसे क्या तो श्रृंगिकाएँ बोलते हैं। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इनमें जो नेत्र होता है वो दोस्तों संयुक्त नेत्र पाया जाता है। इनमें नेत्र नहीं, इनमें संयुक्त नेत्र पाया जाता है। संयुक्त नेत्र की एक विशेषता यह होती है कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी लोग देखे होंगे। ठीक है, इसे संयुक्त नेत्र बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब मधुमक्खियाँ पाँच जैसे इस प्रकार से वक्ष के बारे में देख लेते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, जो आर्थ्रोपोडा संघ की विशेषता यह होती है कि उनका जो शरीर होता है वक्ष, उदर तथा वक्ष, सिर तथा उदर में दोस्तों विभाजित होता है। ठीक है, और इनमें मतलब एक जोड़ी श्रृंगिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद साथ ही साथ इनमें नेत्र के स्थान पर संयुक्त नेत्र पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उदर के बारे में देख लेते हैं। श्रमिक के उदर में 6 खंड दिखाई पड़ते हैं। पिछले 4 खंडों के अधर तल पर कोशिकाएं परिवर्तित होकर मोम ग्रंथियां बनाती है। इन ग्रंथियों के महीन रंध्रों से मोम चपटी सल्कों के रूप में निकलता है। ठीक है, पिछले खंड के अंड निषेपन निरूपांतर होकर ठीक है डंक बनाता है। इस प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ दे देंगे आपको। श्रमिक मधुमक्खी के कार्य क्या होता है, इस प्रकार से देख लेते हैं। क्या दोस्तों, आपको बता रहा हूँ जीवन चक्र के बारे में भी बता रहा हूँ। छत्ते के अंदर को श्रमिक रानी की सेवा में लगे होते हैं। जो श्रमिक होते हैं वो छत्ते के अंदर रानी की सेवा में लगे होते हैं, कुछ। ठीक है, और कुछ श्रमिक दोस्तों शिशुओं का पालन पोषण करते हैं। कुछ मतलब मोम एकत्रित करते हैं, मोम बनाने का कार्य करते हैं। कुछ साफ सफाई एवं मरम्मत का कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ श्रमिक अपने पंखों को हिलाकर छत्ते के भीतर संवातन का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी वेंटिलेशन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मधुमक्खियों का जीवन चक्र, इस प्रकार से आपका जीवन चक्र होता है। मैडम उड़ान होता है। ठीक है, मधुमक्खी का जीवन चक्र में। ठीक है, निषेचन किस प्रकार से होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। निषेचन में दोस्तों फर्टिलाइजेशन में मैथिनी उड़ान के समय नर द्वारा मादा के शुक्रग्राहिकों में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, स्मेटोफोर्स से शुक्राणु निकलकर अंडों का निषेचन करते हैं। कुछ अंडे निषेचन भी रह जाते हैं। ठीक है, और जो मतलब अनिषेक जनन होते हैं द्वारा नर मधुमक्खी में विकसित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आपको देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब जीवन चक्र में दोस्तों आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है, तो आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस जीवन चक्र में आपको ये बनाना है। ठीक है, जरूर बनाना है। ठीक है, मधुमक्खी का आर्थिक महत्व देख लेते हैं। मधुमक्खी का आर्थिक महत्व क्या है? मधुमक्खियाँ पौधों पर शहद की खोज में जब जाती हैं वे कीट परागण में सहायक होती है। अनुमान है कि लगभग 55 से 80%, जी हाँ दोस्तों, 55 से 80% इसी कीट द्वारा मतलब है परागित होता है, यानी परागण होता है। दोस्तों जैसे कि आम के बीज में भी दोस्तों आम के मतलब बाग में भी, ठीक है, तो आम के बाग में भी दोस्तों परागण दोस्तों मतलब मधुमक्खी द्वारा होता है। जहाँ पर आप सभी लोग देखे होंगे आम के बाग में यदि मधुमक्खी की संख्या अधिक है, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आम के मतलब उपज जो होती है वह अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।